पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान क्यों दिया? शेर अफजल मरवत पीटीआई से फारिग, शेर अफजल की पार्टी रुकनियत मंसूख। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत के बयानात मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी के ऊपर समझते हैं। बानी पीटीआई ने भी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत जारी की। पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ। बानी पीटीआई का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। अपनी हैसियत में कायद की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। वफाकी हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता है। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मौशी टीम को IMF को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया शहीद। दोहा के लोसेल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। जस्ते खाकी फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। जस्ते खाकी रिहाइशगाह पर पहुंचते ही जज्बाती मनासिर। दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मशल की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फ़लस्तीनी हुकाम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईम रहमान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हनिया की शहादत में सहूनी रियासत मुलविस है। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीन मक्तलगाह और बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुकी। पूरी दुनिया इसराइली मज़ालिम पर बेहिसी का मुज़ाहिरा कर रही है। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईम रहमान कतर से वापस पहुंच गए। दिन 11:30 बजे धरने के शुरका से खिताब करेंगे। ताजिर तंजीमों ने भी धरने में हमायत के बैनर्स लगा दिए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान आज मुज़ाकरात होने का इम्कान। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज एक बार फिर तब्दील। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस भी अब जज नासिर जावेद राना सुनेंगे। नोटिफिकेशन जारी। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया है। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। शहर कागान चौथे रोज़ भी बंद। महांडरी पुल बह जाने से कागान का बालाकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महांडरी बाजार में मज़ीद 8 दुकानें दरिया कुनहार में बह गई। नारान और बटाकुंडी में महसूर सयाहों को बाबूसर टॉप और चलास के रास्ते से वापस भेजा जा रहा है। पंजाब भर में मानसून सिस्टम मौजूद। मुख्तलिफ अजला में बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। शहर कायद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहराए फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में बारिश। सदर, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। बहादुराबाद, शरफाबाद, तारिक रोड पर भी अब्र रहमत बरसा। समुद्री हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। सबसे ज़्यादा बारिश केमाड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया।
वफाकी हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता है। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को IMF को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। हमास सरबरा इस्माइल हनिया शहीद। दोहा के लोसल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। जस्द खाकी फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। जस्द खाकी रिहाइश गाह पर पहुँचते ही जज्बाती मनासिर। दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मशल की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फ़लस्तीनी हुकाम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान भी वफ्द के हमरा कतर चले गए। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिदुल अक्सा की खतीब शेख इकरमा सबरी को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक उन्हें इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत पेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है। दुनिया पर बेबसी और बेहिसी का राज है। आज पूरी दुनिया बिलखसूस इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत ने जराइम किए हैं, उन्हीं को कटारे में लाना होगा। सहूनी रियासत अक्कासी करती है इसराइल के सफाकाना कार्रवाइयों की। इस्माइल हनिया की शहादत में सहूनी रियासत मुलविस है। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीन मक्तल गाह और बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुकी। पूरी दुनिया इसराइली मज़ालिम पर बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। उधर एमक्यू पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया की शहादत पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कहा, सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बोले, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी कमज़ोर और इसराइल अकेला ताकतवर है। वज़ीर आज़म से मुल्क में ग्रैंड डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। कामला हैरिस सदारती नामजदगी के लिए पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कामयाब। डेमोक्रेट पार्टी के बाज़ाब्ता उम्मीदवार के चुनाव के लिए कन्वेंशन 19 अगस्त को शिकागो में होगा। डेमोक्रेट पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान 22 अगस्त को करेगी। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। शहराए कागान चौथे रोज भी बंद। महांडरी पुल बह जाने से कागान का बालाकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महांडरी बाजार में मजीद 8 दुकानें दरियाए कुनहार में बह गई। नारान और बटाकुंडी में महसूर सयाहों को बाबूसर टॉप और चलास के रास्ते से वापस भेजा जा रहा है। पंजाब भर में मानसून सिस्टम मौजूद। मुख्तलिफ अजला में बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई।
शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, शहराए फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में बारिश, सदर, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश, बहादुराबाद, शरफाबाद, तारिक रोड पर भी अब्र रहमत बरसा। समुद्री हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। सबसे ज्यादा बारिश की माड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक के रवानी मुतासर। महकमे मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। मेयर कराची का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत कहा। बारिश की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए स्पोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं 5 साल से ज्यादा अरसे से गुमशुदा अफराद के अहले खाना की माली मदद मिलेगी। पैकेज के तहत लापता अफराद के अहले खाना को कानून में भी मदद दी जाएगी। शहरियों के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, इसकी और भी कई वजूहात हैं। मुस्तहकीन का तयन करने के लिए खुसूसी कमेटी बना दी है। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 में से 5 एथलीट्स ओलंपिक मुकाबलों के पहले ही राउंड में बाहर। फाइका रियाज 100 मीटर रेस के अगले राउंड में क्वालिफाई ना कर सकी। एयर पिस्टल इवेंट में कशमाला तलत भी कुछ ना कर सकी। उधर पेरिस ओलंपिक्स में चीन 13 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे, अमेरिका की 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन।